प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर की दूरी पर दरियावाद से आगे स्थित है झरना माता मंदिर। प्रतापगढ़ जिला प्राकृतिक संपदा से कितना परिपूर्ण है, इसका नज़ारा आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जहां चारों तरफ हरी भरी वादियां हैं, खेतों में बिछी हुई हरियाली है और नदी तालाबों में भरा हुआ बरसात का पानी इस बात की साक्षी है कि यहाँ ईश्वर ने प्राकृतिक संपदा का पूरा आशीर्वाद बनाया हुआ है। और इन्हीं प्राकृतिक नज़ारों में से होकर हम जा रहे हैं आज झरना माता मंदिर, जो कि प्रतापगढ़ जिला के दरियावाद ब्लॉक के अंदर पहाड़ियों में बीच बसा हुआ एक बिल्कुल रमणीय स्थान है, जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। और बरसात के दिनों में तो यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। तो आइए चलते हैं झरना माता मंदिर और देखते हैं इस स्थान के प्राकृतिक नज़ारों को। पहुंचे हैं हम झरना माता मंदिर। क्यों फेमस है, क्यों इसकी चर्चा है, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके साथ होगी। लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ मैं मेरे पीछे का नज़ारा। ये पूरा झरना बहकर आता है पहाड़ों के बीच में से, और जो हमने अभी तालाब के दृश्य देखे थे, ये सारा पानी वहीं जाकर इकट्ठा होता है। ठीक है, झरने के करीब जाने का हमारा प्रयास। ये यहाँ का लोकल मार्केट है। लोकल मार्केट में जब मेला यहाँ लगता है तो यहीं पर प्रसाद की इनकी दुकानें चारों तरफ लगती होंगी। तो झरना माता मंदिर के पास पहुँचने के लिए जो बिल्कुल पहाड़ी रास्ता है, उस रास्ते से होकर चारों चलने का प्रयास है। ये है वो झरना माता का मंदिर जिसके लिए काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपने मन की मुरादें यहाँ मांग कर जाते हैं, और शायद वो पूरी भी होती है। तभी तो इस दुर्गम स्थान पर आने की कोशिश कोई यात्री करता है। ये यहाँ के पुजारी जी, नमस्कार पुजारी जी। नमस्कार। कब से है पुजारी जी मंदिर ये? कितनो पुरानो है? पुरानी है। कितो पुरानो माना? बड़ो पुरानो है। अच्छा, तो 12 महीना वो झरनो बेवे की? 12 महीना करे। तो झरना के नाम पे वो माता जी है, माता जी रे नाम पे वो झरनो है? बागरी नाम है। हाँ, वाला झरनो पाड़ी है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। झरने का शोर आपको सुनाई दे रहा होगा।
ये बहता हुआ पानी और झरने का शोर और पथरीला रास्ता, लेकिन यही रास्ता हमको लेकर जाएगा झरना माता मंदिर का जो जलप्रपात है, जिसके लिए कि ये जगह फेमस हुई है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ जो है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ बिल्कुल नहीं है। चलते हैं और बढ़ते हैं, कनेक्टिविटी यहाँ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज के नहाने की तैयारी। पीछे झरने का शोर, झरने के सामने मैं, और अब चल दिए नहाने के लिए। नहाने के बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है? स्टे ट्यून विद मी। झरना माता मंदिर के झरने के नीचे इस टाइम आपको दिखा रहा हूं मैं पूरा नजारा, ठीक है? पूरे वेग से झरना गिरता हुआ और गिरकर यहाँ नीचे, यहाँ पर प्रकृति प्रेमी जो इस जगह को एक्सप्लोर करने आए हैं या यहाँ के लोकल लोग हैं, वो यहाँ आकर बिल्कुल इस झरने के नीचे यहाँ नहाने का वो मजा लेते हैं जो शायद इनको कभी और कहीं नहीं मिल सकता। तो इसीलिए तो कहते हैं राजस्थान के लिए कि जाने कब क्या दिख जाए। हालांकि राजस्थान का ये जिला प्रतापगढ़ टूरिज्म की दृष्टि से इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इस जगह पर आकर जो महसूस हुआ है उसकी आनंदानुभूति आप मेरे चेहरे से देख पा रहे होंगे। मेरा कहना आपको भी जाना चाहिए ऐसे ही किसी स्थान पर, लेकिन आपको शर्त यही है जिसकी पालना करनी है कि उस जगह के बारे में, उस जगह के रीति रिवाजों के बारे में, उस जगह की परंपराओं के बारे में आप एक बार जान लें। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो सबसे बढ़िया परंपरा लगी वो ये लगी कि कोई भी, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, सब यहाँ पर आकर नहा सकते हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके की यहाँ कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे किसी दूसरे को परेशानी हो। और यदि आप टूरिस्ट बनकर जा रहे हैं, घुमक्कड़ बनकर जा रहे हैं, पर्यटक बनकर जा रहे हैं, तो अपने सामान का कचरा न लेकर जाएं, प्राकृतिक चीज को प्राकृतिक बनाए रखें। आप आनंद लीजिए, मिलते हैं आगे।
यहाँ से वापसी अब हमारी चल दिए। फिर मिलेंगे एक नए स्पॉट के साथ, एक नई लोकेशन पे। तब तक आप देखें वीडियो और ब्लॉग को। बड़ा ही दुर्गम और विकट रास्ता है, लेकिन जितना मज़ा इस रास्ते को चढ़ने और उतरने में आता है, उतना ही मज़ा आपको झरने के अंदर नहाने का आएगा। ये मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि उसी आनंद को और उसी मज़े को अभी हम लेकर आ रहे हैं। तो झरना माता के झरने को हमने देखा और माता जी के स्थान को हमने यहाँ देखा। पीछे उसी झरने का ये पानी आ रहा है और रास्ते में आपको खाने पीने, चाय नाश्ते की दुकानें, जैसे ये भाई लगा के। वृक्ष का नाम सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष क्या खासियत है इसकी? ये कभी झड़ता नहीं है, ऐसा ही हमारा ऐसा ही जाता है। अच्छा, पत्ते हरा भरा रहता है। तो सुंदरी वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पत्ते कभी नहीं झड़ते और पतझड़ का मौसम इस वृक्ष के लिए नहीं आता। चारों तरफ आपको दुकानें दिखेगी। कच्चा मार्केट है जो शायद नवरात्रों में, ये जब भी माता जी का मेला यहाँ बढ़ता है तब होता होगा। चारों तरफ मार्केट की यहाँ बसावट है इस तरीके से। बच्चों के लिए खिलौने हैं, प्रसाद की दुकानें हैं, नाश्ते की दुकानें हैं और पीछे झरने का बहने का यहाँ शोर है। मेरे पीछे बारादरी निर्माण, जो कि शायद बरसात में यहाँ विश्राम स्थल के रूप में काम में आती होगी। पर सबसे खास बात ये लगी कि सागवान के घने जंगलों के बीच, गूलर, बर्ड, पीपल के घने जंगलों के बीच ये स्थान है। दिखाना चाहूँगा, ये देखिए पीछे ये सागवान का पेड़। तो मन को खुश कर देने वाली जगह। सबसे अच्छी बात मुझे यही ये लगी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, यानी आप जिस दुनिया से दूर होकर यहाँ आए हैं उसका मज़ा आपको पूरा यहाँ मिलने वाला है। हमारे साथी आगे पहुँच चुके हैं और हम भी अब उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए, इस जगह को समझते हुए, जानते हुए। इंटरनेट कनेक्टिविटी, कॉल कनेक्टिविटी से बहुत दूर और रहना भी चाहिए, क्योंकि यदि आप प्राकृतिक वातावरण की बात करें तो प्रकृति कृत्रिम चीज़ों से बहुत दूर है और यहाँ आकर वो चीज़ हमें लग रही है। शानदार नदी का नज़ारा, ये वही पानी है जिस झरने में हम अभी नहाकर आए हैं। अरे भाई मज़ा आ गया। ये देखिए के लिए इतना ही, क्योंकि वापस गाड़ी के पास हम पहुंच चुके हैं और अब होगी नाश्ते की तैयारी। नहीं, लंच ही हो जाएगा ये तो। ठीक है।
प्रकृति से रूबरू होना किसको अच्छा नहीं लगता? किसको अच्छा नहीं लगता प्रकृति की इन सुंदर रचनाओं के बीच आकर अपने आप को शामिल करना, इन रचनाओं के बीच अपने आप को साझा करना। और यही एक प्रयास आज हमने हमारे ग्रुप के साथ किया और वाकई में बेहतरीन अनुभव लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले फिर किसी एडवेंचर पर। तब तक के लिए जय राम जी।